गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वीडियोस के माध्यम से ये जो कक्षा 7वीं का जो प्रकरण नंबर 2 है, पूर्णांक संख्याओं का गुना तथा भाग, यह पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूर्णांक संख्याओं का गुना कैसे होता है। तो आज हम सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं के भाग संबंधी नियम क्या है, और फिर उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न संख्या 9 है, जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 पर है, प्रश्न संख्या 9 बनाएंगे और पहले उसके नियम समझेंगे। तो बोर्ड पर मैंने जो लिख कर रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। पूर्णांक संख्याओं का भाग, उसके ये कुछ नियम है। तो नियम बिल्कुल सेम है, जो गुना वाले नियम थे वही नियम भाग में भी है। यदि देखिए यहाँ ऋण संख्या भाग, ये बटे अंश और हर, आप समझते होंगे ना, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। यदि ऊपर वाली संख्या ऋण है, नीचे वाली संख्या ऋण है, यानी ऋण संख्या का ऋण संख्या में भाग हो रहा है, तो उत्तर क्या आता है? धन संख्या। ऋण संख्या में भाग देंगे ऋण संख्या का, तो उत्तर क्या आएगा? धन संख्या। उसी तरह दूसरा नियम ये है कि धन संख्या में यदि ऋण संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? ऋण संख्या। यानी एक यदि धन रहेगी एक ऋण रहेगी तो उत्तर क्या आएगा? ऋण संख्या आएगा। ऋण संख्या ऊपर रहेगी या ऋण संख्या ऊपर और धन संख्या नीचे रहेगी तो भी उत्तर क्या आएगा? ऋण संख्या ही आएगा। ध्यान रखिए, दूसरा नियम तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है। समझने की बात यह है कि यदि एक भी संख्या ऋण रहे और दूसरी संख्या धन रहे तो उत्तर हमेशा ऋण संख्या ही आएगा। भागफल जो आएगा वो ऋण संख्या होगा। दोनों संख्याएं यदि धन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों संख्याएं धन है तो उत्तर क्या आएगा? धन संख्या आएगा। अगर ये जो नियम है चारों आप देखना चाहें, आपके पुस्तक के पेज नंबर 14 पे ऊपर ये नियम विस्तार से लिखे गए हैं, तो वो आपको लिखने हैं वहां से देखकर। और उसके बाद ये नियम लिख लेने के बाद आपको शुरू करना है प्रश्न संग्रह 9, जो कि पेज नंबर 14 पर ही उपलब्ध है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए तो ही आप इसको समझ पाएंगे। पहला प्रश्न उसका यही लिखा हुआ है, निम्नलिखित उदाहरण हल करो। और उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? ध्यानपूर्वक देखिए, ऋण 96। ऋण 96 में हमको भाग देना है, ये भी भाग का ही चिन्ह है। किसका भाग देना है? 16 का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 16 का, 14 का, 13 का, 10 का, 12 का पहाड़े आपको याद करने पड़ेंगे, तो ही ये भाग वाले जो प्रश्न है आप आसानी से हल कर पाएंगे। जहां आपको पहाड़े याद नहीं होंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ये सब समझने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में 20 तक पहाड़े लर्न कर लीजिए, पूरी तरह से याद कर लीजिए। बार बार आपको कॉपी खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पूरी तरह आपके दिमाग में होना चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए। ध्यान दीजिए, तो ऋण 96 में हमको भाग देना है 16 का। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि एक संख्या ऋण है और इस 16 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ धन छुपा हुआ है, दूसरी संख्या धन है। ऋण संख्या में भाग देना है धन संख्या का। ये देखिए नंबर 3, ऋण संख्या में भाग देना है धन संख्या का, तो उत्तर क्या आएगा? ऋण संख्या। यानी उत्तर जो भी आएगा उसके सामने ऋण जरूर होगा, ये हमने पहले ही निश्चित कर लिया। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ऋण संख्या एक है और दूसरी संख्या धन है। एक ऋण संख्या होगी दूसरी धन संख्या होगी, तो उत्तर ऋण संख्या ही आएगा। भाग तो हो जाएगा अपने आप। ध्यान दीजिए, ऋण संख्या भाग ऋण 96 भाग 16 है, तो हमने उसको इस तरह से लिख लिया। ये और ये दोनों का मतलब सेम है। ऋण 96 पहली संख्या है यानी वो अंश में आएगा, जो पहले लिखा रहेगा वो ऊपर आएगा, यानी अंश वाली संख्या। भाग नीचे में कौन सी संख्या आएगी? जो दूसरी संख्या होगी 16। तो ये ऋण 96 है, हमने ऋण 96 लिखे, भाग 16 लिखे। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? ये हमको पहाड़े याद होंगे तो समझ में आएगा। तो मालूम है हमको ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 16 के। तो हम ऊपर अंश में भी 16 का भाग देंगे, नीचे हर में भी क्या देंगे? 16। 96 ऋण 96 में 16 का भाग और नीचे 16 में भी 16 का भाग, तो क्या बन जाएगा? बराबर का चिन्ह। ऋण 96 में जब 16 का भाग देंगे तो 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर ही कितना आता है? 96। यानी उत्तर यहाँ आएगा 6। सामने ऋण है इसलिए क्या लगेगा? ऋण लगेगा। और नीचे 16 में 16 का भाग देंगे तो 16 कितने बार में आता है? एक बार में, तो एक आ गया नीचे। उत्तर क्या आ गया? ऋण 6/1। अब नीचे तो एक लिखते नहीं है, यानी यही हमारा फाइनल उत्तर है। उत्तर क्या आएगा? ऋण 6। यहाँ एक छुपा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये पहला प्रश्न हुआ, यानी ऋण 96 में हम 16 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? ऋण 6। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में क्या है? पहली संख्या 98 है, उसमें भाग देना है ऋण 28 का। एक धन संख्या एक ऋण संख्या। तो ये समझ जाइए
कि उत्तर ऋण संख्या ही आएगा। जो भी उत्तर होगा उसमें ऋण अवश्य लगेगा। ठीक है, तो यहां देखिए हमने वही क्रम से किए। 98 में भाग देना है ऋण 28 का, तो 98 गया ऊपर और नीचे ऋण 28। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी हम ऐसे अंश और हर वाली संख्या लिखते हैं तो नीचे वाली संख्या में ऋण जो होता है वो एक्चुअल में नीचे लिखते नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। वो जो ऋण होता है वो चले जाता है ऊपर, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये ऋण 28 अगली स्टेप में आप देखेंगे तो मैंने ये ऋण यहाँ ना लिखकर ऊपर लिख दी है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये गणित में अलिखित नियम ही है कि ऋण वाली जो संख्या है वो हर में नहीं होती है, वो जो ऋण है वो अंश में लगाया जाता है। ठीक है, या फिर सेंटर में लगाया जाता है, लेकिन ऊपर लगाना ही सही है। तो देखिए ये ऋण जो 28 के सामने था ये मैंने अगली स्टेप में यहाँ 98 के सामने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में अब किसका भाग जाता है, 14 का। 28 में भी 14 का भाग जाता है, 98 में भी 14 का भाग जाता है। ये ऋण है तो इसलिए ऋण आएगा। 98 और 14 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार। तो देखिए ऋण 98 में 14 का भाग दिए तो आया ऋण 7, और 28 में 14 का भाग दिए तो आया 2, यानी उत्तर कितना आया हमारा, ऋण 7/2। इसके आगे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 2 के पहाड़े में 7 आता नहीं है, इसलिए यही हमारा अंतिम उत्तर है। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। उसमें भी एक संख्या ऋण है, एक संख्या धन है, यानी उत्तर में ऋण लगेगा ही। देखिए आप ध्यानपूर्वक, ऋण 51 में भाग देना है 68 का, तो ऋण 51 गया अंश में, भाग में आया 68। दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ऊपर भी हमने 17 का भाग दिए, नीचे हर में भी हमने। ऐसा हम कर सकते हैं, एक ही संख्या से अंश और हर में भाग दिया जा सकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं 5वीं छठी में, तुल्य भिन्न, याद होगा आपको। तो ये तुल्य भिन्न के हिसाब से ही हम तुल्य भिन्न निकाल रहे हैं। तो ऊपर भी 17 का भाग, नीचे भी 17 का भाग। 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 51 आता है, यानी ऊपर आएगा ऋण 3, क्योंकि यहाँ ऋण था, ऋण 3 आया। 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 68 आता है, यानी नीचे आया कितना, 4। यानी हमारा अंतिम उत्तर क्या निकला, ऋण 3/4। देखिए ऋण है उत्तर में। अब उसी प्रकार चौथा प्रश्न, यहाँ पे भी एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है। तो 38 भाग ऋण 57, तो ऊपर आ जाएगा 38। देखिए मैंने ऋण ऊपर लिख दिया है, 57 नीचे चले गया। नीचे का जो ऋण था वो ऊपर वाले अंश में लगा दिया, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में किसका भाग जा रहा है, 19 का। ऊपर भी 19 का भाग दिए, नीचे 57 में भी 19 का भाग दिए। तो 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 38 आता है, यानी ऊपर आ गया ऋण 2। और 57 लाने के लिए 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा हमको, 3 बार। 19 दिया होता है 57, तो उत्तर कितना आया, ऋण 2/3 आया। इसी तरह पांचवा प्रश्न, ऋण 85 में भाग देना है 20 का। तो ऋण 85 गया अंश में, भाग में आया, हर में आया 20। दोनों में किसका भाग जाता है, तो दोनों में हमने चेक किए। तो ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा किसका भाग जा रहा है। तो हमको मालूम है यहाँ पे कितना, किसका भाग दिया हमने, 5 का, और किसी बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता दोनों में। 5 ही वह बड़ी संख्या है जिसमें 85 भी आएगा और 20 भी आएगा उसके पहाड़े में। तो दोनों में हमने 5-5 का भाग दिया, अंश में भी और हर में भी। तो उत्तर आया 85 लाने के लिए हमको भाग देंगे तो आप 85 में यदि 5 का भाग देंगे तो 17 बार आता है, तो 17 भाग बनेंगे, यानी ऊपर कितना आया, ऋण 17। और 20 लाने के लिए 5-5 के कितने भाग करने पड़ेंगे, 4 भाग, यानी नीचे आ गया 4 हर में। तो ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया ऋण 17/4। ये 5 प्रश्न मैंने अभी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। केवल 5 ही प्रश्न नहीं है, आप इसमें देखेंगे पेज नंबर 14 पे तो कुल मिलाकर 10 प्रश्न वहां दिए हुए हैं। तो मैंने 5 ही बनाए हैं, इसका मतलब क्या करना है, अंतिम 5 जो है प्रश्न, ये आप देख सकते हैं, अंतिम 5 प्रश्न आपने बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है कि ये जो भाग की प्रक्रिया वाले जो प्रश्न हैं ये आपको समझ गए होंगे। बोर्ड से ये आप 5 प्रश्न जरूर उतार ले, बाकी के 5 प्रश्न आप स्वयं बनाएं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ गया होगा। थैंक यू।